गौसे आज़म बमने बे सरुसामा मददे, गौसे आज़म बमने बे सरुसामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबा-ए इमाम मददे। बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तो कुश्ती, बेहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, वो मस्जिद बतरी के ज़िम्मेदारान, सदर सेक्रेटरी व मेंबरान हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो दिन गुज़रा है, बड़ी 11वीं शरीफ का दिन गुज़रा। आप लोग चांद रात से लेकर के अब तक गौसे पाक के सीरत पर अलग अलग मुक़र्रिरीन हज़रात तशरीफ़ लाए, समाअत किए, और आज आखिरी मौका इस नाचीज़ को दिया गया है। मैं आया नहीं हूँ, जिनकी महफ़िल है वो मुझे भेजे हैं। अब वो जो बुलवाएंगे मैं इंशाअल्लाह बोलूँगा और आप सुनेंगे, इंशाअल्लाह बोलिए। और आज की ये आखिरी महफ़िल है। इस आखिरी महफ़िल में जो बात होगी इंशाअल्लाह सब कुरान अज़ीम से बात होगी, क्योंकि हदीस पाक को अगर पेश करें तो हमारे नौजवान आजकल आसानी के साथ ये बात पेश कर देते हैं कि ये ज़ईफ़ हदीस है, चाहे वो सही हदीस हो, लेकिन आसानी के साथ क्या बोल देते हैं, ये ज़ईफ़ है। तो लिहाजा कुरान तो ज़ईफ़ नहीं है ना, अल्लाह का कलाम बरहक है। 1400 साल पहले जैसा उतरा था, आज भी कुरान वैसा ही है और कुरान हमेशा वैसा ही रहेगा। और ये भी बात बता दूं कि कुरान पाक के अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक हर मुसलमान का ईमान और अक़ीदा होना ये ज़रूरी है। अगर कोई मुसलमान ये कहे कि कुरान मुक़द्दस के एक हर्फ या ज़ेर व ज़बर में गलती है, तो वो ईमान से चला जाएगा। कुरान मुक़द्दस के अलहम के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक हर मुसलमान का ईमान और अक़ीदा होना और उसको मानना ये ज़रूरी है। एक हर्फ का भी इनकार करने वाला ईमान से खारिज हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह जो आज बात होगी सिर्फ कुरान करीम से बात होगी। कुरान मुक़द्दस के आयात में आपके सामने पेश करूँगा कि अल्लाह वालों के बारगाह में जाना कैसा है, उनसे मदद मांगना कैसा है, मदद मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते हैं। कुरान करीम के आयात में पेश करूँगा, फ़ैसला आपको करना है।
पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए नबी और आले नबी पर, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इधर जितने लोग बैठे हैं यहाँ सामने आ जाएंगे तो मुझे बोलने में मज़ा आएगा और आप लोगों को सुनने में भी मज़ा आएगा। आप लोग भी ज़रा इधर खिसक आ जाइए, जो यहाँ बैठे हैं इधर आ जाइए, हाँ सामने आ जाओ। अब शेर समाअत फरमाए। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। जिनके महफिल में शामिल हैं आप, जिनके महफिल में आज बैठे हैं, उनके बारे में फरमाते हैं अपने वक्त के मुजद्दिद, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। या गौस पाक ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने, सर भला क्या कोई जाने कह कैसा तेरा। सर भला क्या कोई जाने कह कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वाह अपने वक्त के मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वाह। अब वाह कब बोली जाती है उस पर गौर करना है हमको। वाह जब गौसे पाक के मर्तबे को, उनके रुतबे को, उनके दर्जात को मुजद्दिद ने पढ़ा तो पढ़ने के बाद कहा वाह। लेकिन नबी की जब बात आई, आहा सुभान अल्लाह, जब नबी की बात आई कि नबी तो इस कदर करम वाले हैं, इस कदर रहम वाले हैं, नबी के बारगाह में अबू बकर आया तो सिद्दीक़ अकबर बना दिया, उमर फारूक आया तो अदल व इंसाफ का पैकर बना दिया, उस्मान गनी आया सखावत का ताजदार बना दिया, हजरत अली आए हैदर कर्रार शेर खुदा बना दिया। ये वो नबी है, इतने करम और मेहरबान नबी हैं कि जब इनके करम नवाजिश को मुजद्दिद दीनो मिल्लत ने, इमाम अहले सुन्नत ने पढ़ा तो उस नबी आखिरुज़्ज़मा इमामुल अंबिया के बारे में भी कह उठे वाह। क्योंकि वो इमामुल अंबिया है और ये इमामुल औलिया हैं। जब इमामुल औलिया के मर्तबे रुतबे उनके दर्जात को पढ़े तो कहे वाह। जब नबी के सखावत को पढ़े तो कहे वाह। नबी के बारे में क्या कहा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। सुभान अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नबी के बारगाह में अबू बकर आया तो सिद्दीक़ अकबर बना दिया गया, हजरत उमर आए तो अदल इंसाफ का पैकर बना दिया गया, हजरत उस्मान आए सखावत का ताजदार बना दिया गया, हजरत अली आए तो शेर खुदा हैदर कर्रार बना दिया गया। नबी के बारगाह में जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। वो नबी तो करम वाले हैं कि जो भी आया झोली भर करके गया। मांगता तो वो है जो मांगता उनके बारगाह में वो है जो भर भर के ले जाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए किसी ने कहा है कि
ये दरबार मोहम्मद है, यहां अपनों का क्या कहना। ये दरबार मोहम्मद है, यहां अपनों का क्या कहना। यहां से खाली हाथ गैर भी जाया नहीं करते, यहां से खाली हाथ गैर भी जाया नहीं करते। और कहते हैं कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। तो नबी की जब बात आई तो वाह से शुरू किए। वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जब गौसे पाक के दर्जात को, उनके मर्तबे को पढ़े तो क्या कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। कदम आला तेरा और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। किसी ने पूछा वक्त के मुजद्दिस से कि गौसे पाक के सर के बारे में बतलाइए कि गौसे पाक का सर किस कदर अल्लाह ने ऊंचा किया, किस कदर इनका मर्तबा, इनका रुतबा बुलंद फरमाया। तो वक्त के मुजद्दिद कहने लगे कि मुझसे गौसे पाक के सर के बारे में पूछते हो, मैं गौसे पाक के सर तक नहीं पहुंच सकता कि उनका रुतबा, उनका मर्तबा अल्लाह ने किस कदर बुलंद फरमाया। हाँ, गौसे पाक के पाँव के बारे में पूछो तो मैं बताता हूं कि गौसे पाक के पाँव ये है कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। बड़े बड़े औलिया इकराम आपके पाँव के तलवों में अपने आंखों को मस करते हैं। वो है गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है। क्या इरशाद फरमाता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। याद है आप लोगों को, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हर नमाज में पढ़ते हैं। या अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। किससे मदद मांगते हैं? अल्लाह से। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के सूरह फातिहा में इरशाद फरमाता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बच्चा बच्चा सबको याद है और हर नमाज में पढ़ते हैं, या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो यहाँ तो अल्लाह फरमा रहा है मेरी इबादत करो, मुझी से मदद मांगो, फिर गौसे आजम से मदद क्यों मांग रहे हो? मांगते हैं ना, या गौसे आजम अल मदद, क्यों मांगते हैं? कुरान ही में तो है, सूरह फातिहा में अल्लाह फरमाता है मुझे मेरी इबादत करो, मुझी से मदद मांगो। तो फिर औलिया इकराम से क्यों मदद मांगते हो? क्यों गौसे आजम से मदद मांगते हो? क्यों ख्वाजा गरीब नवाज से मदद मांगते हो? क्यों दस्तगीर बाबा से मदद मांगते हो? मूसा शाह कादरी से मदद मांगते हो? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्युन वला नसीर। अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्युन वला नसीर। अल्लाह का कलाम पुकार कर कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, फिर क्यों गौसे आजम से मदद मांगते हो? अल्लाह तो पुकार रहा है मैं मदद करने वाला, मेरी ही इबादत करो और मुझी से मदद मांगो। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्युन वला नसीर। अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, अल्लाह ही मदद करने वाला। तो फिर हम गौसे पाक से क्यों मदद मांगते हैं? गरीब नवाज से क्यों मदद मांगते हैं? अल्लाह के नेक बंदों से क्यों मदद मांगते हैं? यही समझना है।
अब इन आयतों को लेकर के फौरन वरगलाना शुरू कर देता है। देखो सूरह फातिहा में अल्लाह फरमाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मेरी ही इबादत करो और मुझसे अल्लाह फरमाता है मदद मांगो। क्यों ये वली के बारगाह में जाते हो? अल्लाह ही फरमाता है वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं। तो फिर क्यों वली से मदद मांगते हो? वली से मदद मांगना ये शिर्क है। बोलते हैं ना औलिया इकराम से मदद लेना ये शिर्क है, ये बिदअत है, नहीं करना चाहिए बोलते हैं। तो आप लोगों को इसका जवाब तैयार रखना चाहिए और आज आप लोगों को मैं तैयार करा के जाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है ना कि मेरी ही इबादत करो और मुझी से मदद मांगो। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं है। क्या कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह फरमाता है मेरी ही इबादत करो और मुझी से मदद मांगो। इतना तो समझा देता है आपको आकर के, लेकिन उससे ये बोलना कि उसके आगे भी पढ़ो। बोलिए सुभान अल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह फरमाता है मेरी ही इबादत करो और मुझ ही से मदद मांगो, मैं ही मदद करने वाला, मेरे सिवा कोई मददगार नहीं है। हम भी मानते हैं, हर कोई, हर मुसलमान का ये ईमान और अकीदा है कि अल्लाह के सिवा कोई मदद कर ही नहीं सकता। अल्लाह के सिवा कोई मदद कर ही नहीं सकता। अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। गौर करिएगा बच्चे, चुप हो जाओ। अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता हिल नहीं सकता और अल्लाह के हुक्म के बगैर उनके मुकर्रब बंदे गौसे पाक के महफिल में कोई आ ही नहीं सकता। अल्लाह जिसे चाहता है वो अपने महबूब बंदों के महफिल में भेज देता है तो आता है, और अगर कोई आना भी चाहे, अल्लाह ना चाहे, वो फिर भी नहीं आ पाता। तो ये ईमान और अकीदा सबका है, छोटा से छोटा बच्चा भी हो कि जो कुछ होता है अल्लाह ही के जानिब से होता है और जो कुछ करता है अल्लाह ही करता है, अल्लाह ही मदद करने वाला है। हर किसी का ईमान और अकीदा है ना अल्लाह के ज़ात पर। अब आगे क्या फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह फरमाता है मेरी ही इबादत करो, मुझसे मदद तलब करो। अब उसके आगे क्या है याद रख लीजिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते पर चला, मुझे सीधे रास्ते पर चला। हर नमाजी चाहे जिस फिरके का हो वह हर नमाज में पढ़ता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बोलिए सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह मुझको सीधे रास्ते पर चला। अब रास्ता सीधा कौन सा है? कौन सा रास्ता सीधा है जिस पर चलने का हुक्म अल्लाह फरमा रहा है? सीधे रास्ते पर चला, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिस पर तूने इनाम फरमाया है। सुभान अल्लाह। किनके रास्ते पर चला? जिस पर तूने इनाम फरमाया है। बात पूरी करने चाहिए, तब फिर जो है बताना चाहिए कि कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, किन से मांगना है, किन से नहीं मांगना है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर
उन लोगों के रास्ते पर जिस पर तूने इनाम फरमाया है। अब अल्लाह के कलाम से पूछते हैं, अय अल्लाह का कलाम तू ही बता दे कि तूने इनाम किस पर फरमाया है, और इनाम याफ्ता लोग वो कौन है जिस पर तू चलने का हुक्म दे रहा है। अय अल्लाह का कलाम तू ही बता दे। तो अल्लाह का कलाम पुकार कर कहता है सूरह निसा 5वें पारे में, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। सुभान अल्लाह। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह ने फरमाया है इनाम मैंने जिसको अता किया है वो इनाम वाले लोग ये हैं नबिय्यीन, अंबिया इकराम की जमात। बोलिए सुभान अल्लाह। उनके रास्ते पर चलो, अंबिया इकराम की जमात। मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। अंबिया इकराम के रास्ते पर चलो, सिद्दीकीन के रास्ते पर चलो, जो सच बोलते हैं साहबा इकराम के रास्ते पर चलो, वश्शुहदा जो अल्लाह के राह में शहीद हो गए शहीदों के रास्ते पर चलो, वस्सालिहीन। सालिहीन कौन है? यही गौसुल आजम दस्तगीर है, यही ख्वाजा गरीब नवाज है, यही ख्वाजा बंदा नवाज है, यही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, यही नसीरुद्दीन चिराग दहलवी है, यही बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर है, यही निजामुद्दीन औलिया है, यही साबिर कलियर है, यही जो है गुलबर्गा शरीफ में ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज बुलंद परवाज है। यही तो है इनके रास्ते पर चलने का हुक्म दे रहा है वो सालिहीन। यही सालिहीन की जमात है, इनके रास्ते पर चलो। अब उनको जवाब देना, जब कहे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कहना उसके आगे भी पढ़ क्या फरमा रहा है, किस पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन यानी अल्लाह वालों के रास्ते पर चलो। अब यहाँ फरमा दिया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। बेशक हम भी मांगते हैं, हम भी मदद अल्लाह ही से मांगते हैं और अल्लाह ही मदद करता है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं, अल्लाह ही मदद करता है। लेकिन इसी कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, दूसरा पारा सूरह बकरा में, हाफिज साहब यहाँ मौजूद है, इमाम साहब, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद तलब करो। किससे? सब्र से और नमाज से मदद मांगो। अब अल्लाह वहां फरमा रहा है सूरह फातिहा में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि मेरी ही इबादत करो और मुझसे मदद मांगो। अब अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा दूसरे पारे में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद मांगो। वहां अल्लाह कह रहा है मुझसे मदद मांगो, और यहां अल्लाह कह रहा है कि सब्र से मदद मांगो और नमाज से मदद मांगो। अब सब्र से और नमाज से मदद मांगे तो फिर शिर्क हो जाएगा, क्योंकि सब्र अल्लाह नहीं, नमाज अल्लाह नहीं। अल्लाह फरमा रहा है मुझसे मदद मांगो, यहां अल्लाह ही कह रहा है कि सब्र से मदद मांगो, नमाज से मदद मांगो। तो आखिर करे क्या? अल्लाह ही तो कह रहा है
और मैंने बता दिया अलहम के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक हर मुसलमान का एक एक हर्फ पर ईमान होना ज़रूरी। अब आगे आइए, सूरतुल माइदा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क्या इरशाद फरमाता है? इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सुब्हानल्लाह। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक अल्लाह तुम्हारा मददगार है। बोलिए सुभान अल्लाह। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक अल्लाह हमारा मददगार है। व रसूल हो, और उसके रसूल भी मददगार है। इन्नमा, कुरान पेश कर रहा हूं, हदीस नहीं के ज़ईफ बोल देंगे। कुरान सूरे माइदा उठा करके देख सकते हैं। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह बेशक मदद फरमाते हैं और उसके रसूल, व रसूलुहु, उसके रसूल भी मदद फरमाते हैं। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लदीना आमनुल्लदीना, और वो ईमान वाले, वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, वो ईमान वाले जो रुकू में और ज़कात में और सुजूद में अपना वक्त गुजार देते हैं। ये कौन ईमान वाले? यही तो सालिहीन है, यही तो गौसे पाक है। ये भी मदद करते हैं। अल्लाह का कलाम पुकार कर कहता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, बेशक अल्लाह भी मददगार, रसूल हो, उसके रसूल भी मददगार। वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, और अल्लाह के वो मुकर्रब बंदे जो रुकू में, सुजूद में और खैरात में अपना वक्त गुजार देते हैं अल्लाह के राह में, वो भी हमारे मददगार। अल्लाह का कुरान फरमा रहा है। तो अब करें तो क्या करें? वहां तो अल्लाह सूरे फातिहा में फरमा रहा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। अल्लाह फरमाता है मेरी इबादत करो, मुझी से मदद मांगो। अब दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्युन वला नसीर, अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मैंने जिन पर इनाम फरमाया है उनके रास्ते पर चलो, उनसे मदद मांगो। मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन। अब अल्लाह तबारक व तआला सूरे माइदा में इरशाद फरमाता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह भी मददगार, उसके रसूल भी मददगार, और जो अल्लाह के नेक ईमान वाले मोमिन हैं जो रुकू सुजूद में है वो भी मददगार। अब करें तो क्या करें? अल्लाह फरमा रहा है मेरी इबादत करो, मुझी से मदद मांगो। अब यहाँ कह रहा है कि मैं भी मदद करता हूँ, मेरा रसूल भी मदद करता है और अल्लाह के वली भी मदद फरमाता है। अब करें तो क्या करें? अब आइए आगे चलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरे तहरीम 28वें पारे में इरशाद फरमाता है, फ़इन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, बेशक अल्लाह हमारा मददगार। फ़इन्नल्लाह हुवा मौला, मौला का मतलब मदद करने वाला। फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, मौलाहु हमारा मददगार। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील, और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी मददगार है, वो भी मदद करते हैं। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। सुभान अल्लाह। और अल्लाह के नेक साले बंदे मोमिन वो भी मददगार हमारे।
तो नेक साले मोमिनीन कौन है वो यही गौसे पाक है, यही ख्वाजा गरीब नवाज है, यही बंदा नवाज है, यही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, यही निज़ामुद्दीन औलिया है, यही साबिर कलियर है, यही बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर है, यही नसीरुद्दीन चिराग दहलवी है, यही अलाउद्दीन पंडवी है, यही तो हैं। वो सालिहुल मुमिनीन में यही लोग आते हैं। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। सूरह तहरीम 28वां पारा। इमाम साहब से पूछ लीजिएगा, वो निकाल कर भी दिखा देंगे, और अगर चाहे तो अभी भी कुरान निकाल करके देख सकते हैं कि अल्लाह भी हमारा मददगार, जिब्रील अमी भी मददगार, और नेक साले मोमिनीन भी मददगार। वल मलाइकतु बअदा ज़ालिका ज़हीर, और अल्लाह के फरिश्ते भी हमारे मददगार हैं, हमारी मदद करते हैं। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअदा ज़ालिका ज़हीर, और अल्लाह के मलाइका फरिश्ते भी हमारे मदद करते हैं। अब बात समझ में नहीं आई, खोपड़ी घूमने लगी। अल्लाह इसी कुरान में फरमाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह फरमाता है मेरी ही इबादत करो, मुझी से मदद मांगो। अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह इरशाद फरमाता है वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्युम वला नसीर। अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, अल्लाह ही मदद करता है। अब इसी जगह अल्लाह तबारक व तआला इसी कुरान पाक में इरशाद फरमाता है मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, इनके रास्ते पर चलो। और अल्लाह तबारक व तआला सूरे माइदा में इरशाद फरमाता है वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन, सूरे माइदा में इरशाद फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमूनस सलाता व युअतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। इनके रास्ते पर चलो। अल्लाह तबारक व तआला सूरह तहरीम में इरशाद फरमाता है फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअदा ज़ालिका ज़हीर। अब समझ में नहीं आई। अल्लाह कहता है कि मेरी ही इबादत करो, मुझी से मदद मांगो, मेरे सिवा कोई मददगार नहीं। अब अल्लाह इसी कुरान में इरशाद फरमाता है कि मैं भी मदद करने वाला, मेरा रसूल भी मदद करने वाला, और जिब्रील अमी भी मदद करने वाले, अल्लाह के नेक साले मोमिनीन भी मदद करने वाले, और अल्लाह के फरिश्ते भी मदद करने वाले। अब किन आयतों पर ईमान रखें? लेकिन ईमान पूरे कुरान पर होना ज़रूरी है, पहले ही मैंने बता दिया। अलहम के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक ईमान होना ज़रूरी है। अगर कहेंगे नहीं हम अल्लाह ही से मदद मांगते हैं, अल्लाह ही सिर्फ मदद करने वाला है, अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या है? ये आयतों पर तो ईमान है, लेकिन अल्लाह इन आयतों पर जो फरमा रहा है कि मैं भी मदद करता हूँ, मेरे नबी भी मदद करते हैं, जिब्रील अमी भी मदद करते हैं, फरिश्ते भी मदद करते हैं, और अल्लाह के वली भी मदद करते हैं, वो सालिहुल मुमिनीन वो भी मदद करते हैं। तो इन आयतों को भी अगर कहेंगे कि अल्लाह ही सिर्फ मदद करता है, तो इन आयतों पर भी जो ईमान नहीं हुआ। अल्लाह ने जिसको वो ताकत तो कुव्वत दिया है और कह रहा है कि इनसे मदद मांगो, ये भी मदद करते हैं, तो इन आयतों पर ही अगर नहीं मानेंगे, सिर्फ इन आयतों पर ईमान होगा कि अल्लाह ही मदद करने वाला, अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता, तो इन आयतों पर ईमान फिर नहीं। जिनमें अल्लाह फरमा रहा है ये भी मदद करता है, तो ईमान तो ऐसा होना है कि इन आयतों पर भी ईमान हो और इन आयतों पर भी ईमान हो, ऐसा ईमान होना चाहिए। अगर सिर्फ इन आयतों को मानेंगे, इन आयतों को नहीं मानेंगे, तो ईमान से चले जाएंगे। ईमान तो ऐसा हो कुरान के हर हरफ पर ज़ेरो ज़बर पेश पर जो है ईमान हो। अब ईमान हमारा कैसा होना चाहिए? मैंने पहले ही बता दिया कि अल्लाह के सिवा कोई मदद कर ही नहीं सकता, अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी हिलता नहीं है,
अल्लाह ही मदद करता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसे अपनी कुदरत अता कर देता है, जिसे अपने ताकत व कुव्वत का मालिक बना देता है, अल्लाह के अता से वो भी मदद करता है। अल्लाह के अता से वो भी मदद करता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बताता हूं कि हमारे सोहेल भाई मुझे 5,000 रुपये दिए और कहे इमाम साहब कि 5,000 रुपये आप लीजिए, जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो गरीब गुरबा को बांटते हुए चले जाइएगा। मैं 5,000 रुपये लिया, किसी को 100 रुपया, किसी को 200 रुपया, किसी को 500 रुपया पकड़ाया, बांटता हुआ गया। सारे गुरबा को, सारे मसाकीन को बांट दिया। अब पाने वाला पाया, किसी को 500, किसी को 100, किसी को 200 मिला। तो पाने वाला जब पाया तो क्या कहेगा, किसने दिया? तो वो यही कहेगा मुझे मौलाना तौसीफ रजा ने दिया। क्या कहेगा? दिया मैं ना, वो तो मुझे यहां दे दी, मैं बाहर बांट रहा हूं। तो पाने वाला क्या कहेगा, मुझे 500 का नोट किसने दिया? मौलाना तौसीफ रजा ने। लेकिन हकीकत में मैंने नहीं दिया, हकीकत में देने वाला कौन है? सोहेल भाई है। सोहेल साहब ने मुझे दिया, हकीकत में उसने दिया। लेकिन देखा जाए तो हकीकत में सोहेल ने भी नहीं दिया। दिया तो कौन दिया? सोहेल को अल्लाह तबारक व तआला ने वो कुदरत, वो मालिक को मुख्तार अता किया, वो दौलत दिया कि वो बांटने के काबिल हुए। अल्लाह ने वो पैसा उसको अता किया, तो अल्लाह के अता से वो मालिक को मुख्तार हुआ वो पैसों का। अल्लाह ने उसको नवाजा है, उसने मुझको दिया, मैंने गुरबा को बांट दिया। तो उनका देना, मेरा देना, ये अल्लाह ही के जानिब से हुआ। अगर कोई 1 पैसा का मालिक ना हो, वो 10 पैसा किसी को कैसे देगा? और अल्लाह तबारक व तआला किसी को करोड़पति बना दिया, तो अल्लाह के अता से वो करोड़पति हुआ, अल्लाह ने उसको दौलतमंद बनाया। अब वो 1000 आदमी की मदद कर रहा है, बांट रहा है, तो उनका मदद करना अल्लाह ही के जानिब से हुआ कि नहीं? अल्लाह ने उसको दिया, अता किया, तो वो बांट रहा है। और अल्लाह ने किसी को दिया ही नहीं, वो गरीब है, मिस्कीन है, 1 पैसा नहीं है, 2 पैसा कैसे बांटेगा? जब अल्लाह ने किसी को अता किया, मालिक को मुख्तार बनाया, दौलतमंद है, वो करोड़पति है, तो वो बांट रहा है, क्योंकि उसको अल्लाह ने अता किया, अल्लाह ने अता किया। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात का मालिक और मुख्तार है। अल्लाह ही के जानिब से सब कुछ होता है, अल्लाह ही मदद फरमाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हर काम अपनी जात से नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला रिस्क देने के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला माँ के पेट में बच्चे के परवरिश के लिए, रोजी पहुंचाने के लिए फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला जमीन पर बारिश के कतरात बरसाने के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है। जमीन पर सब्जियां उगाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है। होता है अल्लाह ही के जानिब से, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते ये काम अंजाम दे रहा है, तो फरिश्तों का ये मदद हमारे लिए करना, ये अल्लाह ही के जानिब से हुआ कि नहीं? हुआ ना? ये अल्लाह ही के जानिब से हुआ कि नहीं? अल्लाह ने वो ताकत और कुव्वत का मालिक बनाया है जो बारिश बरसा रहा है, जो सब्जियां उगा रहा है, जो माँ के पेट में शक्ल सूरत बना रहा है। अल्लाह ही के जानिब से उसको रिस्क पहुंचा रहा है। माँ के शिकम में, माँ के पेट में अल्लाह ने उसको ताकत और कुव्वत अता किया, तो उनका मदद करना अल्लाह ही का मदद करना हुआ कि नहीं? इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला हर चीज का मदद करता है। अल्लाह तबारक व तआला अंबिया इकराम को वो पावर अता किया,
वो ताकत व कुव्वत का मालिक बनाया, औलिया इकराम को भी वो ताकत व कुव्वत का मालिक बनाया, गौसे पाक को भी वो ताकत व कुव्वत का मालिक बनाया। जिस तरीके से सोहेल भाई ने 1000 रुपया दिया, मैंने बांटा और उसको बांटना मेरे जानिब से हुआ, लेकिन हकीकत में सोहेल भाई ने बंटवाया, लेकिन उसको अल्लाह ने अता किया। उनका बांटना अल्लाह ही के जानिब से बांटना है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात का मालिक व मुख्तार है। अल्लाह ने अपने मुकर्रब बंदों को पावरफुल बनाया, अंबिया इकराम को पावरफुल बनाया, गौसे आजम को पावरफुल बनाया, ख्वाजा गरीब नवाज को पावरफुल बनाया। अब कोई गया ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में और जाकर के मन्नत मांगा, ख्वाजा गरीब नवाज ने अल्लाह के बारगाह से अता करके उसको दे दिया। उनका अता करना, गरीब नवाज का अता करना, यह अल्लाह ही का अता करना है। किसी ने जो है गौसे पाक से नजर मांगी और वो मुराद पूरा हो चुका, तो अल्लाह गौसे पाक के दरबार से मिलना यह अल्लाह ही के जानिब से मिलना है, क्योंकि अल्लाह ने उनको नवाज दिया है कि मैं तुमको दे रहा हूं, तुम जो है बांटो। तो बांटना का मकसद यही है कि अल्लाह उनको अता किया है, वो बांट रहे हैं। अब बात समझ में आ गई कि अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात का मालिक व मुख्तार है, अल्लाह ही के ज़ात से मदद मिलती है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ही मदद फरमाता है और अल्लाह कह रहा है मेरी इबादत करो और मुझी से मदद मांगो। तो इस आयत पर भी आपका ईमान हो गया कि अल्लाह ही के जानिब से होता है, जो कुछ भी होता है मदद आती है अल्लाह ही के जानिब से। और वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं। अब अल्लाह ने किसी को पावरफुल बना दिया, किसी को करोड़पति बना दिया, अंबिया इकराम को अल्लाह ने वो ताकत कुव्वत का मालिक बना दिया, गौसे पाक को वो ताकत कुव्वत का मालिक बना दिया, वो हमारी मदद कर रहे हैं, तो अल्लाह ही की मदद है वो। तो इन आयतों पर भी आपका ईमान हो गया कि अल्लाह ही के जानिब से मदद होता है। रसूल भी मदद करते हैं, औलिया भी मदद करते हैं, फरिश्ते भी मदद करते हैं, जिब्रील अमी भी मदद करते हैं। जब ये ईमान और अकीदा रखेंगे, अल्लाह के अता से गौसे पाक भी अता करते हैं, अल्लाह के अता से गरीब नवाज भी अता करते हैं, अल्लाह के अता से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी अता करते हैं, अल्लाह के अता से साबिर कलियर भी अता करते हैं, अल्लाह के अता से निजामुद्दीन औलिया भी अता करते हैं, अल्लाह के अता से नसीरुद्दीन चिराग दहलवी अता करते हैं, अल्लाह के अता से अलाउद्दीन पंडवी भी जो है मदद करते हैं, अल्लाह के अता से बाबा फरीदुद्दीन भी मदद करते हैं, अल्लाह के अता से ख्वाजा बंदा नवाज भी मदद करते हैं। ये अल्लाह ही के जानिब से होता है। तो जब ये ईमान और अकीदा रखेंगे, अल्लाह के रसूल, अंबिया, औलिया, फरिश्ते, जिब्रील अमी मदद करते हैं, ये अल्लाह ही के अता से। जब ये अल्लाह ही के अता से मान लिए, तो आपके इन आयतों पर भी ईमान हो गया और इन आयतों पर भी ईमान हो गया। अब कोई कहे कि अल्लाह के सिवा हम किसी से मदद नहीं मांगते, हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं, अल्लाह ही से मदद मांगते हैं, हम किसी से मदद नहीं मांगते, तो इन आयतों पर आपका ईमान कहाँ गया? फिर इन आयतों पर ईमान कहाँ रहा? जिसको अल्लाह ने फरमाया पावरफुल किया और उनसे मदद मांगने का हुक्म दिया, उन पर ईमान नहीं। ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह का कलाम पुकार कर कहता है, अफतुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफुरूना बिबाद, तो क्या किताब बाज को मानते हो और बाज का इनकार करते हो? तो क्या किताब बाज को मानते हो और बाज का इनकार करते हो? ईमान तो ऐसा होना चाहिए कि इन आयतों पर भी ईमान हो, इन आयतों पर भी ईमान हो। अब कुरान पाक को समझने के लिए इश्क रसूल दिल में पैदा करना पड़ेगा, औलिया इकराम की मोहब्बत दिल में पैदा करनी पड़ेगी, जब जाके कुरान पाक सही समझ में आएगा। वरना अंबिया और औलिया
के दिल में बुग़्ज़ और इनाद रखते हुए कुरान पढ़ोगे तो जिंदगी भर कुरान पढ़ते रहोगे, कयामत आ जाएगी, अंधेरे में भटकते रहोगे, लेकिन कुरान समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अल्लाह का कुरान पुकार कर कहता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। यही वो कुरान है जिसको समझ समझ के लोग हिदायत पा जाएंगे, और यही वो कुरान है जिसको समझ समझ के लोग गुमराह हो जाएंगे। तो कुरान को समझने के लिए इश्क नबी दिल में होना ज़रूरी है, इश्क औलिया होना ज़रूरी है। जब ये मोहब्बत दिल में रखोगे फिर कुरान पढ़ोगे तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का रास्ता तुम्हें नज़र आएगा। वो रास्ता इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का वो रास्ता, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता, मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। तो इससे क्या पता चला कि अल्लाह के मुक़र्रब बंदे भी मदद करते हैं, वो अल्लाह ही की जानिब से करते हैं। अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता हिल नहीं सकता। अब किसी ने पावरफुल बना दिया कि तुम जिसको जो चाहो अता कर दो, तो वो पावरफुल है तो वो अता कर रहा है, उसने ही नवाजा है, वो देने का हुक्म दिया है तो दे रहा है। क्या मिनिस्टर है, किसी ने किसी को पावर दे दिया, एमएलए है, अपना पावर दिखाता है, एमपी है, वो अपना पावर दिखाता ही नहीं। अल्लाह ने इसी तरीके से अंबिया इकराम को पावर दिया है। अल्लाह तो पावरफुल है ही है। अल्लाह तबारक व तआला की ताकत व कुव्वत ये जाती है, किसी ने अल्लाह को ताकत व कुव्वत अता नहीं किया। अंबिया इकराम को, औलिया इकराम को, फरिश्तों को, जिब्रील अमी को ताकत व कुव्वत का मालिक अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने अता किया, तब वो ताकतवर बने। अब वो जिसको जो चाहे वो अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। तो गौसे पाक वो पावरफुल जात है, वो पावरफुल जात है। आपके मजलिस में 70 हजार का मजमा होता था। गौसे पाक के मजमे में 70 हजार लोग सामईन होते थे। उसमें बड़े बड़े औलिया इकराम मौजूद होते थे, बड़े बड़े उलमा इकराम मौजूद होते थे। एक मर्तबा वाज फरमा रहे हैं गौसुल आजम दस्तगीर, उस महफिल पाक में हजरत अली बिन हैती रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजूद हैं। और अली बिन हैती रहमतुल्लाह ताला अलैह वो कामिल वली हैं जो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। अली बिन हैती वो गौसे पाक के मजलिस में मौजूद, गौसे पाक मिंबर रसूल में वाज फरमा रहे हैं, अली बिन हैती बैठे हुए हैं। वाज के दरमियान हजरत अली बिन हैती रहमतुल्लाह ताला अलैह को गुनोदगी छा गई, आंखें बंद हुई, दिल की आंखें खुल गई। सुभान अल्लाह। महफिल में अली बिन हैती की आंखें बंद हुई, गुनोदगी छाई, नींद की गशित तारी छाई, दिल की आंखें खुल गई। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। ये मुबारक दिन गुजरा 11वीं शरीफ का। अल्लाह करे हम सबको भी नबी का दीदार हो जाए आज रात, नबी के वद्दुहा वाले चेहरे का हम सबको भी दीदार हो जाए गौसे पाक के सदके में। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हजरत अली बिन हैती की आंखें लगी, दिल की आंखें खुली, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल के चेहरे अनवर का दीदार कर रहे हैं ख्वाब में।
हजरत गौसुल आजम पीरान पीर रदी अल्लाह तआला अन्हो जो वाज फरमा रहे थे मिंबर में, मिंबर छोड़ करके अली बिन हैती के पास आकर खड़े हो गए, हाथ बांधकर अली बिन हैती के पास आकर खड़े हो गए। वाज बंद हो चुका, मिंबर छोड़ करके उनके पास आए, खड़े हो गए, बाअदब खड़े हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत अली बिन हैती के आंखें खुले तो क्या देखते हैं, गौसे पाक मेरे पास मौजूद हैं, मिंबर छोड़ करके यहाँ आए हैं। तो कहने लगे, या गौसुल आजम दस्तगीर, मिंबर छोड़ करके यहाँ मेरे पास क्यों आए? मुझे तो गुनूदगी छाई, मेरी आंखें बंद हुई, मैं सो गया था, लेकिन अल्लाह के रसूल नजरे करम फरमाया। इसी नींद के हालत में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, मैंने अल्लाह के रसूल के वो दुहा वाले चेहरे का दीदार कर लिया। सुभान अल्लाह, वो चेहरा अनवर जिसके चेहरे का सदका चांद सूरज सितारे पा रहे हैं, वो चेहरा अनवर जिसका सदका चांद सूरज सितारा पा रहा है। एक मर्तबा हजरत जाबिर बिन समूरा रदियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर के चेहरे अनवर को देख रहे हैं और 14वीं का चांद चमक रहा था। कभी 14वीं के चांद को देख रहे हैं, कभी आमीना के चांद के चेहरे को देख रहे हैं, कभी 14वीं के चांद के चेहरे को देख रहा है। कौन? हजरत जाबिर बिन समूरा रदियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाह के रसूल धारीदार यमनी जुब्बा पहने हुए थे, आराम फरमा रहे थे। जाबिर बिन समूरा कभी हुजूर के वद्दुहा वाले चेहरे को देख रहे हैं, कभी 14वीं के चांद को देख रहे हैं, और देखते ही देखते दिल ये गवारा कर रहा है, दिल ये कि हुजूर का चेहरा ज्यादा खूबसूरत है या 14वीं का चांद ज्यादा खूबसूरत है। देखने के बाद फैसला किया कि नहीं, 14वीं का चांद कुछ भी नहीं है, ये तो सदका पा रहा है नबी के वद्दुहा वाले चेहरे का। सुभान अल्लाह, ये तो 14वीं का चांद सदका पा रहा है नबी के वद्दुहा वाले चेहरे का। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब हुजूर के वद्दुहा वाले चेहरे की बात आई तो और सुनते चले जाइए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वद्दुहा वाले चेहरे को किसी ने हकीकत में देखा ही नहीं। क्यों? कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में जो भेजा है 70,000 पर्दे में रख करके भेजा है। 70,000 पर्दा डाल करके हुजूर को भेजा है। हुजूर के असल सूरत किसी ने देखा ही नहीं। हजरत अबू बकर हमेशा आपके साथ रहते थे, सफर में साथ, हजर में साथ, गार में साथ, आपके साथ, आज भी मज़ार पुरानवार में साथ। लेकिन वो अबू बकर भी कहते हैं कि हुजूर के हकीकत को हमने नहीं जाना है। एक मर्तबा जिब्रील अमी आए और आने के बाद हुजूर ने कहा, ऐ जिब्रील अमी, सिदरतुल मुंतहा के मकी, तुम अपनी असली सूरत मुझे दिखा दो। कौन? हुजूर पूछे, किन से? जिब्रील अमी से। ऐ जिब्रील अमी, तुम असल सूरत जो है मुझे दिखा दो। तो जिब्रील अमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे 600 पर हैं। कितने? 600 पर हैं। मेरे 600 बाजू हैं। अगर 2 बाजू को खोलूं जमीन और आसमान की जगह कम पड़ जाएगी, मुझे असल हकीकत में देख नहीं पाएंगे आप। तो जिब्रील अमी से हुजूर ने कहा कि ऐ जिब्रील अमी, फिर आखिर असल सूरत तुमको कब देखा जा सकता है? तो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, कभी सिदरा में आएंगे तो वहां मैं अपने
600 परों को खोल दूंगा और मेरी असली सूरत देख लीजिएगा। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ठीक है जिब्रील अमी, कभी अगर मौका मिलेगा तो तेरी असल सूरत देखूंगा। तो जिब्रील अमी ने कहा कि ऐ जिब्रील अमी, जिब्रील अमी ने कहा या रसूल अल्लाह, आप अपना असल सूरत मुझे दिखाइए, आप अपना चेहरा मुझे दिखाइए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब सिदरा में पहुंचूंगा तो उस वक्त मेरा भी तुम देख लेना। जिब्रील अमी से मुलाकात तो होती रही, लेकिन सिदरा पर हुजूर कब गए? बोलिए कब गए? मेराज की रात जब पहुंचे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ जिब्रील अमी, अपनी असली सूरत दिखाने के लिए वादा किया था, आज असली सूरत दिखा दो। तो हुजूर के कहने पर जिब्रील अमी 600 बाजू फैला दिए, 600 पर बिछा दिए। अल्लाह के रसूल ने हुजूर ने जिब्रील अमी के असल सूरत देख लिए। देखने के बाद जिब्रील अमी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप अपना असल सूरत मुझे दिखाइए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ जिब्रील अमी, अगर मुझको देखना चाहते हो सिदरा से आगे बढ़ो, क्योंकि अल्लाह मुझे 70,000 पर्दे में रख करके भेजा है। अब इसके बाद जो मैं सिदरा से आगे बढ़ूंगा तो हकीकत के जो पर्दे हैं अल्लाह ने मेरे ऊपर डाल रखा है, उसको मैं उठा दूंगा। सिदरा से आगे बढ़ो और मेरी असल सूरत को देख लो। तो जिब्रील अमी ने क्या बोला? या रसूल अल्लाह, अगर सिदरा से आगे बाल के बराबर भी मैं आगे बढ़ा तो मेरे सारे पर जल करके राख हो जाएंगे, मैं देख नहीं सकता आपको। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बस जिब्रील अमी, तू समझ जा कि अल्लाह ने मुझे क्या बनाया है और मैं क्या हूं। मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने जाना ही नहीं, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने जाना ही नहीं। तो जिब्रील अमी कहते हैं मेरे पर जल जाएंगे। उलमा इकराम कहते हैं वहां से अनवार और तजल्लियात अल्लाह के जाहिर होते हैं, इस वजह से जल जाएंगे। लेकिन ये भी बात बताते हैं कि हुजूर अपने पर्दे वहां से उठाने शुरू करेंगे। अगर जिब्रील अमी वहां से अगर जर्रा बराबर बाल के बराबर भी आगे बढ़ते तो हुजूर के अनवार और तजल्लियात, हुजूर के जिसमें अक़दस के अनवार और तजल्लियात के पर्दे से जिब्रील अमी के पर जल जाते। तो वो हुजूर हैं। वद्दुहा वाले चेहरे को किसने देखा? कहां पहुंचे? हजरत अली बिन हैती ने देखा। गौसे पाक के मजलिस में आइए, बैठे हैं ना, गुनूद की छाई हुजूर तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। अली बिन हैती हुजूर का दीदार कर रहे हैं। गौसे आजम मिंबर छोड़ करके अली बिन हैती के पास खड़े हो गए हाथ बांध करके। अली बिन हैती की आंखें खुली थोड़ी देर के बाद, कहने लगे या गौसुल आजम दस्तगीर, मेंबर छोड़ करके मेरे पास क्यों तशरीफ लाए? आप वाज भी बंद कर दिए। तो कहने लगे तुमको गुनूदगी क्यों छाई? तो कहने लगे कि आपके बयान सुनते सुनते मुझे गुनूदगी छाई और अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, मैंने अल्लाह के रसूल के चेहरे अनवर का दीदार किया। तो गौसे पाक फरमाते हैं तू ख्वाब में दीदार किया, मैं जो है माथे के आंखों से मैंने बेदारी के हालत में देखा कि हुजूर तशरीफ लाए हैं। मैं मेंबर छोड़ करके मैं हुजूर के अदब व एहतराम के लिए हाथ बांध करके आके खड़ा हो गया। बड़े से बड़े वली, बड़े से बड़े वली, कुतुब, गौस, अब्दाल, कलंदर, मलंग, जो कुछ भी हो, जहां हुजूर को ख्वाब में देखते हैं, बड़े बड़े वली हुजूर को जहां ख्वाब में देखते हैं, वहां गौसे पाक बेदारी के हालत में हुजूर को देखते हैं। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कह कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कह कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है
तलवा तेरा। तो गौसे पाक के तलवे के बारे में जब जान नहीं सकता वक्त के मुजद्दिद, तो गौसे पाक के सर के बारे में कौन जान सकता है। गौसे पाक के बारगाह का कुत्ता भी शेर बनकर घूमता है। हजरत जाम रहमतुल्लाह ताला अलैह जो पाए के वली हैं गौसे पाक के जमाने के, हजरत जाम रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनका नाम है अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह, शेर के ऊपर सवारी किया करते थे। शेर के ऊपर सवार होकर के हर खानका में जाते और बड़े रोब के साथ कहते कि मेरे शेर के लिए एक गाय पेश करो। सारे खानका वाले डर जाते, शेर के ऊपर सवार है। सब फौरन जो है अदब व एहतराम करते हुए गाय पेश करते उनके शेर के लिए, खाने के लिए। हर खानका में पहुंचते हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह बड़े कर्रो फर्क के साथ कहते मेरे शेर के लिए जो है गाय पेश करो। लेकिन जब गौस के आस्ताना आलिया पर पहुंचा तो पहुंचने के बाद कहा कि ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, मेरे शेर के लिए तुम जो है गाय पेश करो। गौसे आजम ने कहा कि आप मेहमान हैं। कौन है? मेहमान हैं, मेहमान की मेहमान नवाजी की जाएगी। गौसे पाक तो समझ गए ये कर्रो फर हर खानका में अपना रोब चला रहा है, ये तो गौसुल आजम दस्तगीर का खानका है, जिनका खानका का कुत्ता भी शेर हुआ करता है। गौसे आजम ने कहा कि मेहमान की ताज़ीम व तौक़ीर की जाएगी, मेहमान की जो है मेहमान नवाजी की जाएगी। आपके खानका में, आपके लंगर खाने में एक गाय दुबली पतली जो है बंधी हुई थी। गौसे आजम ने कहा इस गाय को पेश कर दो। लेकिन उसी खानका में एक गौसे पाक के दरबार आलिया में कुत्ता रहता था जो लंगर खा कर के चले जाते थे लोग, हड्डियां पड़ी रहती थी, उसी हड्डियों को खा करके परवरिश अपनी किया करता था वो कुत्ता और वहीं रहता था। जब गाय को लेकर के गए, गौसे पाक ने कहा ले जाकर दो। गाय के साथ साथ वो कुत्ता भी हो लिया, तारीख गवाह है, गाय के साथ साथ वो कुत्ता भी हो लिया। जब हजरत अहमद जाम के शेर के करीब गाय को पेश किया गया तो शेर गाय को देखते ही एक झपट मारा और झपट मारते ही गाय के ऊपर हमला करना चाहा। इधर से गौसे पाक के आस्ताने आलिया में जो कुत्ता दुबला पतला था वो छलांग मारा और शेर के ऊपर छलांग मारा और शेर और कुत्ते में हाथापाई शुरू हो गई। एक दूसरे को उठा पटक करने शुरू कर दिया, एक दूसरे को जो है मारने शुरू कर दिया। कभी शेर कुत्ते के ऊपर सवार होता है, कभी शेर कुत्ते के ऊपर सवार होता है, कभी कुत्ता शेर के ऊपर सवार होता है, एक दूसरे को हाथापाई करता है। देखते ही देखते क्या होता है कि गौसे पाक के आस्ताना आलिया का वो दुबला पतला कुत्ता शेर को फाड़ कर रख देता है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत पुकार कर कहते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये गौस का दरबार है, ये गौस का दरबार है। ये गौसुल आजम दस्तगीर ने ऐलान फरमाया था कदमी हाज़ही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया इकराम के गर्दनों पर है। और ये आवाज फिजा में गूंजती रही और सब ने अपना सर झुका लिया। उस वक्त हमारे हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा गरीब नवाज संजर के खुरासान और खंडरात में इबादत इलाही में मसरूफ थे। जब
गरीब नवाज ने गौसे पाक का ये ऐलान सुना, कदम हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया इकराम के गर्दनों पर है। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि या गौसुल आजम दस्तगीर, आपका कदम सिर्फ हमारे गर्दनों पर ही नहीं, आपका कदम सर और आंखों पर भी मौजूद है। इतना अदब व एहतराम के साथ गौसे पाक का सर लिया आंखों में और अपने सर में। तो गौसुल आजम दस्तगीर ने कहा, ऐ मोइनुद्दीन, तूने मेरा इतना एहतराम किया, जाओ हिंदुस्तान का तुमको राजा बना देता हूं, जाओ हिंदुस्तान की विलायत तुमको अता की जाती है, तुम जो है हिंदुस्तान के वलियों का ताजदार बनोगे, तुमको ताजदारियत अता की जाती है। यही ख्वाजा गरीब नवाज है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, ये गौसे पाक की आवाज़ अब तक गूंज रही है और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के पैदा होने तक गूंजेगी। ये गूंजेगी, जो मेहदी अलैहिस्सलाम के पैदा होने तक वली बनेंगे तो गौसे पाक के इस आवाज़ को वो अपने कानों में अब भी सुनेंगे, और सुनने के बाद अगर कहेंगे कि या गौसुल आजम दस्तगीर, आपका कदम हमारे गर्दनों में, सर और आंखों में है, तभी विलायत का दरवाज़ा खुल सकता है, वरना कितनी ही इबादत रियाजत कर लो, विलायत नहीं मिल सकती है, वली नहीं बन सकते। इसीलिए मुफ्ती आजम हिंद ने कहा, जब ये आवाज गूंजते हुए उनके कानों तक पहुंची तो क्या कहे कि ये सर, ये आंखें हैं, ये दिल, ये जिगर है, ये सर, ये आंखें हैं, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। हमारे सर में है, हमारे कांधे में नहीं। ये दिल, ये जिगर है, ये आंख है, ये सर है। या गौसुल आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। तो गौसे आजम का रुतबा बहुत बुलंद है, बहुत आला है, बहुत अरफा है। औलिया इकराम मदद करते हैं, मदद मांगना चाहिए। अंबिया इकराम मदद करते हैं, मदद मांगना चाहिए। फरिश्ते मदद करते हैं, मदद मांगना चाहिए। जिब्रील अमी मदद करते हैं, मदद मांगना चाहिए। इनका मदद करना अल्लाह ही के जानिब से है और अल्लाह ही इनको मदद करने वाला बनाया है, तभी वो मदद करते हैं। तो इनका मदद करना अल्लाह ही का मदद करना हुआ। अल्लाह भी मदद फरमाता है, अल्लाह के मुकर्रब बंदे भी मदद फरमाता है। जब ये ईमान और अकीदा रखेंगे तो इन आयतों पर भी आपका ईमान मुकम्मल रहेगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, हम तेरी ही इबादत करते हैं या अल्लाह, हम तुझी से मदद मांगते हैं या अल्लाह। तूने जिसको मदद वाला बनाया है वो भी मदद करते हैं, वो भी हमारी मदद फरमाते हैं, हम उनसे मदद मांगते हैं। तो इन आयतों पर भी आपका ईमान हुआ, इन आयतों पर भी आपका ईमान हुआ। अगर इन आयतों को सिर्फ लेकर बैठ जाएंगे कि अल्लाह ही मदद करता है, अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, तो इन आयतों पर आपका ईमान नहीं होगा। लिहाजा ईमान ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह पर, अल्लाह के कलाम के एक एक हर्फ पर, अलहम के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक मदद मानना और ईमान होना ज़रूरी है। जब ये ईमान और अकीदा रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा ईमान कायम रहेगा, हमारा जो है अकीदा कायम रहेगा और कुरान के एक एक हर्फ पर हमारा ईमान रहेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।